आपने एक बड़ा सा झूला देखा होगा, गोल झूला जो गांव में होता है, जिसको पहले गांव में या मेलों में आज भी होता है और आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी होने लगे हैं। बड़े बड़े गोल झूले होते हैं स्पाइरल, जिसमें बड़ी बड़ी टोलियाँ होती हैं, जिसमें बड़ी बड़ी ट्रॉलीज़ होती हैं, उसमें हम बैठ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जीवन है। कभी सुख ऊपर आ जाता है, कभी दुख ऊपर आ जाता है, कभी सुख कभी दुख। इसी प्रकार से हम काल चक्र में गोल गोल घूमते रहते हैं। ये तो इस जन्म की बात है कि हम समझ सकते हैं और समझ करके काल चक्की को हम रोक सकते हैं, जिसको कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये संसार कहते ही किसको हैं? जहाँ जीवन है तो मृत्यु अवश्य है, जहाँ पाप है तो पुण्य भी है। और याद ये रखना है कि पुण्य भी हमारे सोने की एक हथकड़ी है, जिसे हम पुण्य करना बड़ा अच्छा मानते हैं। अच्छी बात है, करना ही चाहिए, लेकिन पुण्य को हमको निष्काम कर्म में बदल देना चाहिए। ये एक छोटी सी करवट हमको लेना है, जहाँ हमारा अहंकार ना हो कि मैंने किया, या उसके कुछ फल को हम चाहें। निष्कामता से कर्म करें। निष्कामता कब आती है? जब मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र होने के लिए हमको आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। मन और किसी वस्तु से पवित्र नहीं हो सकता। यही आंतरिक कुंभ है, ये महाकुंभ है मनुष्य जीवन, जिसमें आपको आंतरिक मानसी गंगा में स्नान करना है। देखिए, हमें यह जानना है, मंथन करना है। भव सागर हमारे भीतर ही है। जब गुरु से या हमारे शास्त्रों से हमें एक मथनी प्राप्त होती है ज्ञान की, तो मन मंथन करता है। मन के पास दैवी शक्ति भी है और आसुरी शक्ति भी है। हमारा मन दो भाग में बटा हुआ है, कुमति सुमति। लेकिन हम चर्निंग प्रोसेस शुरू करें, जैसे गोपियाँ मक्खन मथती थी या आज भी मथा जाता है, तो हमारी इसी देह रूपी हांडी में मन रूपी सागर को जब हम मंथन करते हैं, तो उसमें से जो सार निकलता है वही माखन है, और हमारे हृदय की मधुरता मिश्री के समान है, जिसे हम कान्हा को भोग लगाते हैं, लाला को। हम तो डेयरी से ला कर के माखन मिश्री भगवान को भोग में रख देते हैं, वह इसका भूखा नहीं है। उसे तो आपका मन गोपी हो जाए। आपकी जो इंद्रियां हैं वो अंदर के वृंदावन रूपी पनघट पर, वृंदावन भीतर भी है चिन्मय, वहाँ जाए और जाकर के उस नीर को भर लाए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाए। वह नीर कौन सा है? भक्ति भावना का नीर है, जिसे हमें अंदर ही प्राप्त करना है और अपने मन को निर्मल पवित्र करना है।